हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेन बूस्टर रीजनिंग वाइस्टर्स यूट्यूब चैनल पर। मैं शशांक स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस नए पजल और सिटिंग के सेशन में, जो अपने 3 एग्जाम को टारगेट करते हुए आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क तीनों एग्जाम को टारगेट करते हुए हमारा सेशन रहेगा, जिसमें हम लोग आज फिर से 4 पजल देखेंगे और 25वां डे है, जिसके साथ हमारी टोटल 100 पजल हो जाएंगी इस एग्जाम को टारगेट करते हुए। राइट, आपको पता है इन दोनों एग्जाम को मिला के अपने पास 15,000 से ऊपर वैकेंसीज हैं। एक बहुत ही अच्छा हमारे पास मौका है इस साल बैंकर बनने का, और साथ ही साथ आईबीपीएस पीओ में अच्छी खासी वैकेंसीज है। तो चलिए शुरू करेंगे आज के सेशन को, लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से चाहूंगा आप लोग सेशन को एक बार प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, ताकि आपको ये बेहतरीन कंटेंट मिलता रहे। और ये टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर लेना। इसकी लिंक मैंने क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह पे दे रखी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, अगर आप मेरे से लाइव पढ़ना चाहते हैं, ये क्लास क्या रहती है, मेरे चैनल पे पर्सनल चैनल है मेरा, इस पे मेरी रिकॉर्डेड क्लास रहती है। अगर आप मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हैं, तो जैसे अगर आप आईबीपीएस पीओ के लिए पढ़ना चाहते हैं, तो आईबीपीएस पीओ के लिए आप मेरी क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो डेली मॉर्निंग 11 AM पे टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे। कहाँ पे मेरी क्लास होती है? टेक्स्ट बुक बैंकिंग चैनल पे होती है डेली मॉर्निंग 11 AM, है ना। तो यहाँ पे आप मुझसे लाइव पढ़ सकते हो जो आईबीपीएस पीओ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग पूरा का पूरा 35 क्वेश्चन का एक सेट सॉल्व करते हैं, ठीक है। और उसी के साथ साथ अगर आप आईबीपीएस क्लर्क और एसबीआई क्लर्क की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप मेरे साथ डेली शाम को 6 बजे पे जुड़ सकते हो, जिसमें हम लोग पूरे 35 क्वेश्चन की प्रिपरेशन करते हैं, सेम चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर आप कोई भी बैच में इनरोल कराना चाहते हो, जैसे आईबीपीएस क्लर्क में इनरोल कराना चाहते हो, 10,000 प्लस वैकेंसीज जिसके लिए आई हैं, तो उसका हमारा 4 अगस्त से बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें रीजनिंग मैं पढ़ाऊंगा, हर्षिता मैम इंग्लिश पढ़ाएंगी, नैन्सी मैम क्वांट और प्रिया मैम आपकी जीके जीए संभालेंगी, जिसमें आपका प्री प्लस मीन्स पूरा कवर कराया जाएगा। 4 अगस्त से ऑलरेडी ये बैच चालू हो चुका है। कैसे इनरोल कराना है, क्या इसकी प्राइस रहेगी, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। अगर साथ में आप एसबीआई क्लर्क के लिए भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो जिसके लिए 5K प्लस वैकेंसीज आई हैं, तो इसके लिए भी आप स्टार्ट कर सकते हो प्रिपरेशन। पेड में प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों कवर कराया जाएगा, और ये सब इसके फीचर्स है जो आपको इसमें मिलेंगे। बैच आपका 8 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें रीजनिंग मैं पढ़ाऊंगा, हर्षिता मैम इंग्लिश, नैन्सी मैम क्वांट और प्रिया मैम आपका जीए संभालेंगे। आप कैसे इस बैच में एनरोल करा सकते हो? आप टेक्स्ट बुक पे जाइएगा, टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पे आप सर्च करेंगे सुपर पास करके, सुपर पास लाइव सर्च करोगे, तो वहां पे आपके पास पेमेंट के लिए अलग अलग ऑप्शंस आ जाएंगे। आप चाहो तो 5 दिन का 5 रुपए में ट्रायल ले सकते हो, आप चाहो तो 599 का पैक मिल जाएगा 6 महीने का, है ना, और 3 महीने का भी पैक मिल सकता है आपको, 3 महीने का भी मिल जाएगा 329 रुपीज में, है ना। और अगर आप पूरे 12 महीने का लोगे तो 1099 का पड़ेगा, और अगर 18 मंथ का लोगे तो 1399 का मिलेगा। ये क्या है, ये अलग अलग पैकेजेस हैं आपकी वैलिडिटी के ऊपर, जो भी आप पैक लोगे उतनी वैलिडिटी का ये रहेगा। और इसमें आपको सारे बैंक एग्जाम आपको कवर करा दी जाएंगे, बैंक प्लस इंश्योरेंस, एसएससी सारा कवर, रेलवे सारा कवर। अब वो आप पे डिपेंड करता है आप उस पैक में क्या पढ़ रहे हो। अगर बैंक पढ़ोगे तो बैंक पढ़ते रहो, लेकिन आपके पास अवेलेबल ये ऑप्शंस भी रहेंगे, है ना। आपके स्टेट एग्जाम्स भी अवेलेबल रहेंगे, उसमें टीचिंग भी रहेगा। तो मतलब एक पैक सुपर पास का आपके सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स को कवर करा देगा, वो भी प्री से लेके मेंस तक। तो अगर आप इसमें एनरोल कराना चाहते हो, तो आप कूपन कोड यूज कर सकते हो शश, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इससे मिल जाएगा, ठीक है। कोई भी अगर क्वेरी आती है परचेज करने से रिलेटेड, या कोई भी दिक्कत आती है, तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो इस नंबर पे, मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। 23 हाँ 35 यही नंबर है। चलो, आज के सेशन के बारे में बात करते हैं। आज हम करेंगे डेजिग्नेशन ऑफ वेरिएबल पजल, पीओ लेवल की रहेगी। फ्लैट एंड फ्लोर प्लस वेरिएबल पजल, ये भी आपकी पीओ लेवल रहेगी। पैरेलल रो अरेंजमेंट, ये भी पीओ लेवल रहेगा। और लीनियर रो प्लस वेरिएबल अरेंजमेंट, ये भी पीओ लेवल रहेगा। तो कहीं ना कहीं पे आज चारों पजल, तीन अपने पास वेरिएबल अरेंजमेंट की है, एक नॉन वेरिएबल है, लेकिन है चारों पजल पीओ लेवल की, ठीक है। देखते हैं क्या इनके अरेंजमेंट बनेगा। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, मैं सभी से चाहूंगा कि इसमें 2 से 3 मिनट का टाइम इन्वेस्ट करें और देखें इसका सॉल्यूशन क्या बनेगा। चलिए, पहली पजल आपके सामने है, जो कि डेजिग्नेशन वाली पजल, और वेरिएबल दे रखा है। 7 पर्सन है, DEF GHI JK वर्किंग इन अ बैंक इन डिफरेंट डेजिग्नेशन। और डेजिग्नेशन क्या है? MD GM मैनेजर एंड सो ऑन। और सबके पास अलग अलग फोन है, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है? MD सबसे पहले आएगा इनका डेजिग्नेशन। MD के बाद आपको दे रखा है GM। GM के बाद बोला है मैनेजर और BM, फिर है मैनेजर। मैनेजर के बाद है आपका BM। BM के बाद है ABM। फिर है आपका PO एंड क्लर्क, फिर है आपका PO। एंड एट लास्ट आपका कौन सा पोस्ट है? क्लर्क का पोस्ट है, ठीक है। इन सभी पोस्ट पे पर्सन काम करते हैं।
ये कुछ मैंने मल्टीपल केसेस लिए हैं क्योंकि मुझे पॉसिबिलिटी की जरूरत पड़ेगी पजल को बनाते टाइम। तो सबसे पहले आपको बोल रहा है ये सभी लोग अलग अलग फोन यूज करते हैं, जैसे पिक्सल, वन प्लस, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, मोटरोला। ठीक है। नॉट मोर देन 2% आर सीनियर टू डी, मतलब डी से सीनियर दो से ज्यादा नहीं है। पहला केस। दूसरा केस, जरूरत पड़ी तो तीसरे को भी यूज में ले लेंगे। तो बोलता है नॉट मोर देन 2% आर सीनियर टू डी, डी से सीनियर दो से ज्यादा नहीं है, तो दो तो हो सकते हैं, है ना। दो तो हो सकते हैं। और डी हु यूज सैमसंग, डी क्या यूज कर रहा है, सैमसंग। तो दो हो सकते हैं, तो एक भी हो सकता है, आपके मन में आएगा, मैं कहूंगा हाँ जी हो सकता है। और आप कहोगे सर एक भी नहीं हो सकता, मैं कहूंगा हाँ एक भी नहीं हो सकता। तो ये तीन पॉसिबल केसेस मेरे पास बनेंगे। ठीक है। के जूनियर है एबीएम से, और एबीएम हु यूज एप्पल, के एबीएम से जूनियर है और एबीएम यूज करता है एप्पल। तो एबीएम में आ जाएगा एप्पल, एबीएम में आ गया एप्पल, तीनों ही केसेस में रख देंगे। और के एबीएम से जूनियर है, तो के इन दोनों में से कहीं पे आ सकता है, के इन दोनों में से कहीं पे आएगा पीओ क्लर्क में। ठीक है। तीन लोग डेजिग्नेटेड है डी और एफ में, तो डी एफ में तीन है, तो एक दो तीन, एफ कंफर्म यहाँ पे, और एफ अगर कंफर्म यहाँ है तो के कंफर्म यहाँ होगा। एक दो तीन, एफ कंफर्म यहाँ पे है तो एवीएम से जूनियर के यहाँ होगा। और एक दो तीन, एफ कंफर्म अगर यहाँ पे है तो इसमें इन दोनों केसेस में के कहीं भी आ सकता है, के कहीं भी आ सकता है इन दोनों में। ठीक है। आगे देखते हैं। आई जीएम से बड़ा है, तो जीएम से बड़ा है तो मतलब एमडी होगा, आई कंफर्म है तीनों ही केस में। और यहाँ पे क्या है, डी आ रहा है जी में, तो ये केस हो गया गलत, तो केस नंबर 1 और 2 में से कोई सही जाएगा। आई जीएम से बड़ा है और 2% डेजिग्नेटेड है आई और ई के बीच में, और ई मोटोरोला यूज करता है। तो आई और ई में दो लोग ऐसे आएंगे, और ई क्या यूज करता है, मोटोरोला। और एक दो ई यहाँ पे आएगा, और ई क्या यूज करता है, मोटोरोला, इस तरीके से। ठीक है। वन प्लस इमीडिएट सीनियर है वीवो से, तो वन प्लस इमीडिएट सीनियर होगा, वन प्लस इमीडिएट सीनियर किससे होगा, वीवो से। वीवो की जस्ट पहले आएगा वन प्लस। एंड नन ऑफ देम इज यूज बाय आई, और ये दोनों चीज कौन यूज नहीं करता, आई यूज नहीं करता। तो देखो वन प्लस और वीवो ऐसे तो नहीं बन पाएगा, तो इस केस में क्या होगा, वन प्लस इधर ही आएगा और वीवो आएगा यहाँ पे। ठीक है। इसमें क्या होगा कि वन प्लस कंफर्म यहीं पे आएगा और वीवो आएगा यहाँ पे, वन प्लस और वीवो। ठीक है। अच्छा जी। जी इज सीनियर टू जे, जी इज सीनियर टू जे, तो जी सीनियर होगा जे से, तो जी आएगा यहाँ पे और जे आएगा यहाँ पे, तो जी सीनियर हो गया जे से। और यहाँ पे भी जी आएगा यहाँ पे और जे आएगा यहाँ पे, तो जी सीनियर हो गया जे से। जितने लोग जूनियर है पिक्सल से इज वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर, अरे वाह, मतलब दोनों में ही जूनियर बोल रहा है। तो पिक्सल से जूनियर जो लोग है ना, वो क्या है, एक कम है, इज वन लेस, वन लेस मतलब n-1। किसके कंपैरिजन है, वन लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन जूनियर टू द वन हु यूज ओप्पो, जो ओप्पो यूज करते हैं। तो ओप्पो से जूनियर भी n पर्सन आएंगे। अब देखो, इस केस में केस नंबर 1 में ओप्पो से कम जितने हैं, ओप्पो के नीचे जितने हैं, उससे एक कम पिक्सल में आएंगे। तो कहने का मतलब है कि अगर ओप्पो को आई में रखता हूं तो ओप्पो से नीचे एक दो तीन चार छह हो रहे, तो पिक्सल के नीचे 5 होंगे, तो पिक्सल आ जाएगा यहाँ पे। बात तो सही बन रही है, और यही वाला केस सही भी हो गया। यहाँ पे ओप्पो को आई में रखते हो तो ओप्पो के नीचे 6, और पिक्सल को यहाँ पे पिक्सल के नीचे 4, दो कम हो गए। और ओप्पो यहाँ रखोगे तो ओप्पो के नीचे 4 और पिक्सल आएगा यहाँ पे 6, तो दो ज्यादा हो जाएंगे, तो ये केस गलत है। केस नंबर 1 आपका सही बनेगा। उम्मीद करता हूं आपने भी केस नंबर 1 जैसा ही बनाया होगा। ठीक है। क्वेश्चन में बोलता है जितने लोग सीनियर है जे से उतने जूनियर किससे हैं। तो जे से सीनियर कितने हैं, जे से सीनियर छोड़ो, जे से जूनियर देख लो, दो हैं। और सेम पूछा है ना, तो डी से पहले आएंगे दो, तो डी सैमसंग आना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर सी। कौन सा ट्रू है, जे एप्पल सही है, आई ओप्पो भी सही है। तो जब ये दो सही आ चुके तो ऑल आर ट्रू ही बनेगा, ऑप्शन नंबर ई होगा। नेक्स्ट, अगली पजल आप लोगों के सामने है जो कि फ्लैट एंड फ्लोर के बेसिस पे है। आइए देखते हैं इसका सही अरेंजमेंट क्या बन के आएगा। ठीक है। तो बोलता है 6 पर्सन है अपने पास, एफ जी एच ओ पी एन क्यू आर लिविंग इन थ्री फ्लोर बिल्डिंग, मतलब फ्लैट एंड फ्लोर के बेसिस पे है, सभी लोग अलग अलग फूड लाइक करते हैं। तो 2 से 3 मिनट का टाइम है, देखते हैं क्या बन के आएगा। पहले ना इसके फ्लोर और फ्लैट बना लेते हैं जल्दी से, है ना। फ्लोर कौन कौन से, 3, 2 और 1। ठीक है। और उसमें दो फ्लैट है, फ्लैट 1 और 2, जिसमें से फ्लैट 1 फ्लैट 2 के वेस्ट में, तो ये क्या फ्लैट 1 और ये क्या फ्लैट 2। ये केस नंबर 1 नाम देते हैं और एक केस नंबर 2 बनाते हैं, जिसमें ये फ्लैट 1 होगा और ये फ्लैट नंबर 2 होगा। ठीक है। एक और एक दो, एक दो तीन ऐसे बन के आ गए। अब देखते हैं इसमें हम कैसे अरेंज कर सकते हैं चीजों को। जी डज नॉट लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर, तो देखो जी अपना फर्स्ट फ्लोर पे तो नहीं आएगा, बट लाइक्स ट्यूलिप, लेकिन क्या लाइक करता है, जी ट्यूलिप लाइक करता है।
तो जी लाइक करेगा ट्यूलिप, जी क्या लाइक करेगा ट्यूलिप, तो जी में आएगा ट्यूलिप। वन फ्लोर आएगा जी और क्यू में। अब वन फ्लोर जी और क्यू में आएगा तो जी गारंटेड है टॉप पे ही आएगा, क्योंकि टू पे रखूंगा तो जी क्यू में एक बनेगा नहीं, तो जी या तो यहाँ पे आएगा ट्यूलिप के साथ, या फिर जी यहाँ पे आएगा ट्यूलिप के साथ। और जी और क्यू में क्योंकि एक है, तो क्यू अपना इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है, क्योंकि उसने सेम फ्लैट या सेम फ्लोर तो कुछ नहीं कहा, ऐसा कुछ नहीं कहा है ना, नहीं कहा। पी नॉर्थ ईस्ट में है ओके, ओके नॉर्थ ईस्ट में कौन है, पी, पी नॉर्थ ईस्ट में ओके, ओ लाइक करता है लोटस, ओ क्या लाइक करता है, ओ लोटस लाइक कर रहा है, ठीक है। अब एक बात समझना, पी अगर नॉर्थ ईस्ट में ओके, ओ को यहां रखोगे पी नहीं आएगा, तो ओ को यहां रखोगे तभी पी आ पाएगा इस केस में, तो और ओ क्या लाइक करेगा, लोटस, ओ लाइक करेगा लोटस। और इस केस में ओ रखोगे तो पी आ जाएगा, और ओ रखोगे तो पी इन दोनों में से कहीं आ जाएगा, तो कंफर्म नहीं है अभी कहां पे आएगा, ठीक है, इस केस में कंफर्म नहीं है। एच लिव्स ऑन द फ्लोर जस्ट अबव एफ, एच जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पे एफ के, एच जस्ट ऊपर फ्लोर पे है एफ के, एक ये पॉइंट हमें फिक्स करना है अभी, और एक ये करना है, ठीक है, और एक ये भी अभी अपना रह गया है अधूरा। एच जस्ट ऊपर आएगा एफ के, ठीक है। इस केस में आप देखो एच जस्ट ऊपर एफ के ऐसे ही बन सकता है, एच और एफ ऐसे ही बन सकता है। इस केस में क्या होगा, एच एफ हो जाए, है ना, या फिर इस केस में पता है केस नंबर 2 में ऐसा भी हो सकता है, एच यहाँ पे आ जाए एफ यहाँ पे आ जाए, क्योंकि उसने सेम फ्लैट तो बोला नहीं है ना, तो इसीलिए अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, रुक जाओ। रोज नॉर्थ में है मैरीगोल्ड के, रोज नॉर्थ में आएगा मैरीगोल्ड के, रोज लिव्स नॉर्थ ऑफ द वन लाइक मैरीगोल्ड बट नॉट लिव ऑन द एडजेसेंट फ्लोर, लेकिन एडजेसेंट पे नहीं है, तो इनके बीच में एक का ही गैप आ सकता है, क्योंकि टोटल 3 है मेरे पास। तो रोज ऊपर आएगा मैरीगोल्ड नीचे आएगा, और दोनों सेम फ्लैट में रहेंगे क्योंकि नॉर्थ में बोला है, और इनके बीच में एक का गैप रहेगा। तो अब देखो रोज यहां रखूंगा या सेकंड पे रखूंगा काम बनेगा नहीं, रोज यहां रखूंगा तो मैरीगोल्ड आएगा यहाँ पे, तो नॉर्थ वेस्ट हो जाएगा, तो ये तो केस ही गलत हो गया, केस 2 तो गलत हो गया। अब केस नंबर 1 में क्या होगा कि रोज कंफर्म यहीं पे आएगा, और मैरीगोल्ड कंफर्म यहीं पे आएगा, ये तो ऐसे ही बनेगा, क्योंकि नॉर्थ में ऐसे ही बन सकता है और कोई जगह है नहीं मेरे पास, तो ये पॉइंट मेरा फिक्स हो चुका है। एच और एफ देखो इसमें बन सकता है, रुक जाओ। डेजी और लिली सेम फ्लोर पे नहीं है, डेजी लिली सेम फ्लोर पे नहीं है, डेजी एंड लिली डिफरेंट फ्लोर पे आएंगे, डिफरेंट फ्लोर। एच एंड क्यू नॉट लाइक लिली, एच और क्यू लिली लाइक करते नहीं है, तो एच और क्यू लिली लाइक नहीं करते। कैसे किया जाए भाई इसको, जी और क्यू में एक आएगा, क्यू इन दोनों में से कहीं पे आना है। अच्छा एक काम करते हैं, देखो जैसे अगर ओ को यहाँ रखा मैंने, सपोज दैट जैसे ओ वाले को यहाँ रखा, तो ओ के संग लोटस आएगा, ओ के संग लोटस आ गया, तो पी कन्फर्म यहाँ आएगा, पी कन्फर्म यहाँ आएगा। एच जस्ट ऊपर है एफ के, तो एच कन्फर्म यहीं आएगा, एफ इन दोनों में से कहीं भी आ सकता है, एच कन्फर्म यहाँ आएगा, एफ इन दो में से कहीं भी आ सकता है। और अगर एफ को मैंने यहाँ रख लिया, सपोज दैट एफ को यहाँ रख लिया, तो क्यू अपना कन्फर्म यहाँ पे आएगा, है ना, तो क्यू में मैरीगोल्ड आ गया, डेजी लिली सेम फ्लोर पे हो नहीं रहे, और एच और क्यू में लिली नहीं आएगा, तो लिली यहाँ नहीं आएगा, लिली यहाँ आ जाएगा। अरे वाह, ये देखो हिट एंड ट्रायल से सही बैठ गया। अच्छा ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था इसी केस में, एक बात ये भी हो सकती थी कि मैं क्यू को रख देता यहाँ पे सपोज दैट, और एफ को रख देता यहाँ पे। तो अब मेरे को क्या फिक्स करने, दो फूल लाने डेजी लिली, डिफरेंट फ्लोर पे तो आएंगे, लेकिन लिली जो है एच में आएगा या क्यू में, इन दोनों में से कहीं पे आएगा, और हमारी कंडीशन मैच नहीं करेगी। तो मतलब हमारा जो बैठा ना, कंडीशन जो हमारी बैठी पहले कि एफ को यहां रख दें हम लोग, और क्यू को यहां रख दें, जी और क्यू में एक, और एफ के ऊपर एच आ गया, इस तरीके से तो सारी चीजें सही हट जाएंगी। लिली इसमें नहीं आएगा, लिली आ जाएगा यहाँ पे, डेजी आ जाएगा यहाँ पे। एक तो ये बात हो गई जिससे हमारा केस सही बन रहा है। अच्छा एक बात ये भी हो सकती थी कि आपके मन में आ जाए कि सर ओ को यहां रख दे हम लोग, और ओ के नॉर्थ ईस्ट में पी जाएगा। अब ओ के नॉर्थ ईस्ट में पी कहीं भी आ सकता है यहाँ पे, और जी और क्यू में एक आना था, क्यू अपना कंफर्म यहाँ पे आएगा, है ना, तो लोटस अपना कंफर्म यहाँ पे हो गया। अब ऐसा करने से क्या होगा कि डेजी और लिली दोनों ही इसी फ्लोर पे आएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए आपका ये वाला केस हो जाएगा गलत, तो आपका पहला वाला ही सही था, पहला वाला ही सही था कि आपका ओ आएगा यहाँ पे, ओ में आएगा लोटस इस तरीके से, और लोटस के ओ के नॉर्थ ईस्ट में पी हो गया, और क्यू को हम यहाँ रखेंगे, है ना, और एच के ऊपर, एच ऊपर था एफ के, तो एच आएगा यहाँ पे, एफ आएगा यहाँ पे, एच में लिली आना नहीं है, एच और क्यू में लिली नहीं आना, लिली आ जाएगा यहाँ पे, और डेजी आ जाएगा यहाँ पे, इस तरीके से, ठीक है।
तो उम्मीद करता हूं कि आपने भी यही अरेंजमेंट बनाया होगा, जी ट्यूलिप, पी रोज, ओ लोटस, एच डेजी, एफ लिली और क्यू मैरीगोल्ड। ठीक है, क्वेश्चन अच्छा था, प्यारा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन बोला फोर ऑफ द फॉलोइंग फाइव आर अलाइक, ऑड वन आउट बताना है। तो जीपीएच, पहले जीपीएच में देखो क्या है, जी और पी सेम पे आ रहे हैं। ठीक है, एच और जो क्यू के वेस्ट में है, एच ये गया, क्यू के वेस्ट में एफ लिली है और मैरीगोल्ड। तो देखो क्यू के वेस्ट में लिली, एफ और मैरीगोल्ड, ये दोनों सेम फ्लोर पे हैं, और जी और पी सेम फ्लोर पे। एच इकलौता ऐसा है जो उसके सेम फ्लोर वाले पे नहीं आ रहा है, तो मेरे हिसाब से एच इसका ऑर्डर आउट होना चाहिए। जी, पी और मैरीगोल्ड और क्यू के वेस्ट वाले ये क्या है, सेम फ्लोर पे वाले लोग हैं, लेकिन एच नहीं था इसमें। ठीक है, कौन सा पर्सन नॉर्थ वेस्ट में है क्यू के नॉर्थ वेस्ट में ओ लोटस और जी ट्यूलिप। तो ओ लोटस भी है और जी भी है, तो मतलब ए और सी का मतलब हो गया ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ठीक है, तीसरी पजल आप लोगों के सामने है, चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन सही क्या बन के आएगा। पैरेलल रो अरेंजमेंट है और 2 से 3 मिनट का टाइम है, देखते हैं क्या बनेगा। 12 लोग हैं और दो पैरेलल रो में बैठे हुए हैं, 12 लोग दो पैरेलल रो में बैठे हैं और आर फेसिंग टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरी तरफ देख रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। 6 लोग, 6 पर्सन सिटिंग इन ईच रो और पर्सन इन रो वन फेस नॉर्थ। अच्छा, ये जो पहली रो होगी, इसके जो लोग होंगे वो नॉर्थ देखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6। और पर्सन इन रो टू फेस साउथ, रो टू वाले जो पर्सन है वो साउथ देखेंगे, तो 1 2 3 4 5 6, सब एक दूसरे को देख रहे हैं। ये केस नंबर 1 मान लो, और एक केस नंबर 2 और बना लो, जिसमें 1 2 3 4 5 6, और सिमिलरली 1 2 3 4 5 और 6, ये केस नंबर आप 2 मान लीजिए। ठीक है, देखते हैं कैसे बन के आएगा। इसमें पता है खास बात ये है, इसका पजल का लेवल बढ़ाने के लिए आपको ये नहीं बोला कौन किस रो में बैठा है, जो अमूमन आपको देखने को मिलता है। तो इसमें आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है कौन सा पर्सन किस रो में आएगा। ठीक है, डी के लिए बोलता है डी नॉर्थ कर रहा है और सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड। देखो डी नॉर्थ, नॉर्थ मतलब इन में आएगा, और सेकंड फ्रॉम वन ऑफ द एंड मतलब या तो इस एंड पे आएगा सेकंड नंबर पे, या इस नंबर पे आएगा सेकंड नंबर पे। ठीक है, एंड फेसेस द वन, और उसको फेस कर रहा है जो इमीडिएट लेफ्ट में के। तो के का इमीडिएट लेफ्ट यही बनेगा, क्योंकि साउथ का जो लेफ्ट होता है वो ये होता है और राइट जो होता है वो ये होता है। तो डी उसको फेस कर रहा है जो के इमीडिएट लेफ्ट में, तो के आएगा यहाँ पे, के का इमीडिएट लेफ्ट ये है। ठीक है, 2 पर्सन बैठे हैं केजे के बीच में, तो के और जे में 2 लोग आ गए ऐसे, और इसमें 2 लोग आ जाएंगे के और जे में ऐसे। ठीक है, जितने लोग जे के लेफ्ट में हैं उतने लोग जी के लेफ्ट में, तो जे के लेफ्ट में 2 हैं तो जी के लेफ्ट में 2 हो गए। यहाँ पे जे के लेफ्ट में टाइम लगेगा, तो जे के राइट देख लो, जे के राइट में 0, तो जी के राइट में 0 कर दो, बात खत्म। जहां से काउंट करने में आसानी पड़े वैसा कर लिया करो, रिवर्स कंसेप्ट लगा दिया करो, यही होता है रिवर्स कंसेप्ट। 2 लोग बैठे हैं आई एल के बीच में, अब यहां से ये आई और एल इनसे कनेक्ट नहीं होगा, तो इस पॉइंट को लिख लो। आई और एल के बीच में 2 लोग बैठे हैं। ठीक है, एल हु डज नॉट सिट इन द सेम रो एज जे, तो एल और जे डिफरेंट रो में आएंगे, तो एल और जे डिफरेंट रो में आएंगे तो एल आएगा नीचे, और आई और एल में 2 आने, तो इसका मतलब क्योंकि आई एल को यहाँ रखूंगा 2 छोड़ के आई एल आ जाएगा, और यहां रखूंगा तो नहीं बन पाएगा, यहां रखूंगा तो नहीं बनेगा, तो आई और एल यहाँ आएगा, या तो यहाँ पे आई एल या यहाँ पे आई एल। ठीक है, इसमें क्या होगा, आई एल में से कोई यहाँ पे और आई एल में से कोई यहाँ पे, तो ये आएंगे रो नंबर 1 में, लोग आएंगे, ये दोनों किस में आएंगे, रो नंबर 1 में। ठीक है, एल डज नॉट फेस के, और एल के को फेस करेगा नहीं, तो आई आएगा यहाँ पे, 2 छोड़ के एल आएगा यहाँ पे, और एल डज नॉट फेस के मतलब एल यहाँ पे और 2 छोड़ के आई अपना यहाँ पे। ठीक है, ये लाइन हो गई फिक्स आउट। ए 3 अवे है सी से, 3 अवे का मतलब क्या हो गया, ए और सी में 2 का गैप आएगा, अब 2 का गैप आएगा तो दोनों ही केस में रो 1 में तो नहीं आ सकते, ऊपर में आएंगे। ए सी 1 2 छोड़ के ए सी 2 छोड़ के ए सी, तो मतलब 2 पॉसिबिलिटीज है, और यहाँ भी 2 पॉसिबिलिटीज है, ए सी यहाँ रखूंगा तो 2 छोड़ के ए सी, और ए सी यहाँ रखूंगा 2 छोड़ के ए सी। ठीक है, और सी एडजेसेंट है ई के, और सी और ई साथ में बैठे हैं। ठीक है, सी और ई साथ में बैठे हैं, तो या तो सी और ई ऐसे बनेंगे या सी और ई ऐसे बनेंगे, इसमें भी सी और ई या सी और ई है। एफ अपोजिट आएगा ई के, अब देखो एफ अपोजिट आएगा ई के, तो ई तो आएगा ऊपर और एफ आएगा नीचे, एफ अपोजिट होगा ई के, एंड इमीडिएट राइट में होगा बी के, तो एंड किसके लिए लगा है, एफ के लिए, एफ ई के अपोजिट और इमीडिएट राइट में होगा बी के, तो बी के इमीडिएट राइट में कौन होगा, एफ, तो बी के इमीडिएट राइट में एफ होगा, तो इसका मतलब बी और एफ, और सिमिलरली बी और एफ के सामने ई और ई के साथ सी, एफ के सामने ई और ई के साथ सी, और ए और सी में 2, तो ए यहाँ आ गया, और 1 2 ए और सी में 2 ऐसे आ गया।
ठीक है। और बी टुवर्ड्स द राइट ऑफ आई, बी आई के राइट में देख लो, बी आई के राइट में आ रहा है, ये केस हो गया सही, और यहाँ पे बी आई के लेफ्ट में आ रहा है, तो ये केस हो गया गलत। एक कौन सा पर्सन बचा है, ए बी सी डी एच, एच रह गया क्या, आई डी जी एल बी एफ और ई सी जी एच, एच आ जाएगा अपना यहाँ पे, और केस नंबर 1 आपका बिल्कुल सटीक बन के आएगा। उम्मीद करता हूँ आप लोग ने भी ऐसे ही बनाया होगा। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पर्सन दो लेफ्ट में है बी के, तो बी के दो लेफ्ट में जी आ रहा है जो एच के अपोजिट है, तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, द वन अपोजिट टू एच, हाँ डी ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है, ये भी हटा दो। ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है विद रिस्पेक्ट टू द फाइनल अरेंजमेंट, के और एफ डायगनली अपोजिट है, तो के और एफ हाँ डायगनली अपोजिट है, ये सही है। बी और एल एडजेसेंट है, बी और एल एडजेसेंट है, हाँ ये भी सही है। ए डी के अपोजिट है क्या, ए डी के अपोजिट है, हाँ ये भी सही है। तो इसका मतलब ऑल 1 2 3 आर ट्रू, ऑप्शन नंबर ई इज द राइट। ठीक है, अब आती है अगली पजल, और अच्छी पजल है, ये भी फाड़ू पजल है, आज की आखिरी पजल। 2 से 3 मिनट का समय लेते हैं और देखते हैं क्या बन के आएगा। सभी लोग स्टार्ट करेंगे इसको बनाना। 8 पर्सन एम एन ओ पी क्यू आर एस टी एक लीनियर रूम में बैठे हैं, सभी लोग नॉर्थ देखते हैं और जरूरी नहीं इसी क्रम में हो। सबका अलग अलग जोडियक साइन है, एक्वेरियस, लियो, एरीज, कैंसर, सेगिटेरियस, जेमिनी, विर्गो एंड लिब्रा, ऐसा है। सबसे पहले बोल रहा है सेकंड पैराग्राफ में क्यू 3 लेफ्ट में है जिसका विर्गो साइन है, और दोनों में से कोई भी कोने पे नहीं है। क्यू 3 लेफ्ट में है विर्गो के, देखो क्यू, तो 1 2 और 3, विर्गो यहां आ जाएगा। तो क्यू 3 लेफ्ट में विर्गो के, और दोनों में से कोई कोने पे नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा कि कम से कम एक यहाँ पे आएगा और कम से कम एक यहाँ पे आएगा। 8 में से आप देखो 2 3 4 5 6, 6 लोग हो गए। जो रिमेनिंग 2 हैं वो हो सकता है यहाँ पे खिंच के आ जाए, या फिर ऐसा हो सकता था, ये तो केस 1 मान लो, ऐसा भी हो सकता था कि जैसे क्यू है तो हो सकता है कि एक क्यू के और एक्स्ट्रा भर जाए उधर, और क्यू और विर्गो में 2 थे तो विर्गो के इधर भी 2 हो जाए, तो 3 4 5 6 7 8 इधर भी हो गए। और केस नंबर 3 ये हो सकता है कि जैसे विर्गो के राइट में 3 करें तो क्यू के लेफ्ट में 3 करके देख लो भाई, और क्यू विर्गो में 2 बना दो, और विर्गो कोने पे नहीं तो यहाँ 1 कर लो, तो 2 2 4 और 4 और 4 8, तो 3 केस हैं जिसमें 8 8 लोग बन के आ चुके हैं। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन राइट ऑफ द वन हुज जोडियक साइन इज विर्गो सेम एज द लेफ्ट ऑफ द वन लियो, विर्गो के राइट में जितने उतने लियो के लेफ्ट में, विर्गो के राइट में 3 तो 3 लोग होंगे लियो के लेफ्ट में, तो लियो आ जाएगा यहाँ पे। विर्गो के राइट में 2 तो लियो आ जाएगा क्यू में इसमें, और विर्गो के राइट में 1 है तो लियो के लेफ्ट में 1 हो जाएगा, लियो आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, पी इमीडिएट राइट में है, पी इमीडिएट राइट में है लियो के, तो लियो के इमीडिएट राइट में पी मतलब विर्गो में आएगा, लियो के इमीडिएट राइट में पी मतलब यहां आ जाएगा, और लियो के इमीडिएट राइट में पी अपना यहां आ जाएगा। पी इमीडिएट राइट में है लियो के और 2 लेफ्ट में है एन के, और पी किसके 2 लेफ्ट में, एन के, पी 2 लेफ्ट में हो गया एन के, यही बोला है ना। पी इमीडिएट राइट में है लियो के और 2 लेफ्ट में है एन के, और एन के लिए बोल रहा है एन हु स्टैंड इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हुज जोडियक साइन इज सैजिटेरियस, तो एन के लिए बोल रहा है एन इमीडिएट लेफ्ट में है सैजिटेरियस के, तो सैजिटेरियस अपना यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि एन के एन इमीडिएट लेफ्ट में है सैजिटेरियस के, तो सैजिटेरियस अपना यहाँ पे आ जाएगा, है ना, और सैजिटेरियस इस केस में यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि एन इमीडिएट लेफ्ट में है सैजिटेरियस के। तो ये लाइन यहाँ तक तो क्लियर हो गई। 4 पर्सन बैठे हैं सैजिटेरियस और एम में, तो 1 2 3 4 एम अपना यहाँ आएगा, और 1 2 3 4 एम अपना यहाँ आएगा, और सेगिटेरियस ठीक है तो 1 2 3 4 एम अपना यहाँ आएगा, तो सेगिटेरियस और एम में 4 लोग आ गए। ठीक है, द वन हुज जोडियक साइन इज एरीज स्टैंड एडजेसेंट टू बोथ द वन हुज जोडियक साइन इज एक्वेरियस एंड ओ, मतलब एरीज जिसका साइन है ना वो ओ और एक्वेरियस दोनों के साथ में बैठा है, ओ और एक्वेरियस दोनों के साथ में बैठा हुआ है जिसका एरीज साइन है। ठीक है, और ओ 3 राइट में है टी के, और ओ किसके 3 राइट में, टी के, ओ 3 राइट में टी के, तो टी और टी कैंसिल, टी यहां रखूंगा नहीं है ना, और टी यहां रखूंगा तो 1 2 ओ नहीं आएगा, तो टी अपना यहीं पे आ सकता है, 2 छोड़ के ओ यहां पे आएगा, और ओ और एक्वेरियस के बगल में एरीज है, तो ओ के बगल में एरीज आ सकता है इधर एम में, और एक्वेरियस आ सकता है इधर क्यू में, एक्वेरियस, है ना। यहां पे देखना जरा, ओ और ओ तो कैंसिल हो जाएगा, नहीं सॉरी टी कैंसिल, टी कैंसिल, टी आएगा नहीं, टी रखूंगा तो 2 छोड़ के ओ आ जाएगा, और ओ के बगल में फिर एरीज नहीं आ पाएगा तो गलत हो जाएगा, तो टी यहां से कैंसिल,
और टी को यहाँ रखूंगा एक दो ओ आ नहीं पाएगा, तो ये तो केस ही गलत, ये केस गलत है। अच्छा टी को रखूंगा तो ओ नहीं आएगा, टी रखूंगा ओ नहीं आएगा, टी रखूंगा तो ओ नहीं आएगा, टी 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 कैंसिल, टी को रखूंगा एक दो ओ नहीं आएगा, तो ये केस भी कैंसिल, तो मतलब केस वन सही जाएगा अपना, ठीक है। अच्छा ये लाइन हमारी फिक्स हो गई और ये भी फिक्स हो गई है। एस इमीडिएट लेफ्ट में है लिब्रा के, अब एस कहाँ पे आएगा, टी क्यू एम ओ पी, एस इधर आ नहीं सकता क्योंकि एस इमीडिएट लेफ्ट में है लिब्रा की, तो एस आएगा यहाँ पे और लिब्रा हो जाएगा एन में, लिब्रा हो गया एन में, और एस इमीडिएट लेफ्ट में है जिसका जोडिक साइन लिब्रा है बट डज नॉट हैव जेमिनी, लेकिन एस का जोडिक साइन जेमिनी नहीं है, तो जेमिनी कहाँ आएगा, सेजिटेरियस लिब्रा ये हो गया, जेमिनी आ जाएगा टी में, जेमिनी आ जाएगा किसमें, टी में, ठीक है। तो ये एक पेयर बन गया, ये पेयर 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 हो गया, यहाँ पे पर्सन रह गया एम एन ओ पी क्यू आर एस टी का, तो एम एन ओ पी क्यू आर रह गया है, आर आ जाएगा सेजिटेरियस में, और इसका जो साइन होगा वो कौन सा होगा, कैंसर रहेगा ना, जेमिनी एक्यूरियस, हाँ कैंसर रहेगा, कैंसर हो जाएगा एस को, ठीक है। तो इस तरीके से आपका परफेक्ट अरेंजमेंट बन के आएगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने सेम यही अरेंजमेंट बनाया होगा, मैच कर लीजिएगा एक बार आप लोग भी, इसी अरेंजमेंट से आपका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ठीक है। चलिए इसके बाद आपके पास दो क्वेश्चन होमवर्क के हैं इसी पजल के, और आप मुझे कमेंट करके बताना कि इन दोनों के आंसर क्या बनेंगे, और क्या आपको ये सेशन बेनिफिशियल लगते हैं, अगर हाँ तो प्लीज सेशन को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में बता देना कि हाँ ये सेशन बेनिफिशियल है। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये टेलीग्राम चैनल है इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू फॉर सपोर्ट, थैंक यू फॉर योर लव एंड बस यही सब है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।